हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है स्क्वायर रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी है और आपके लिए बेसिक है। ये आगे आने वाली क्लासेस में बहुत काम का चैप्टर है। इसका हम ये पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा स्क्वायर रूट्स। तो बच्चों रूट पे तो हम चलेंगे बाद में, पहले मतलब समझेंगे स्क्वायर किसको बोलते हैं। हालांकि आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, फिर भी हम एक बार देखेंगे स्क्वायर क्या होता है और उसके बाद मैं समझाऊंगा कि स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे आगे बेसिक्स के बारे में। चलिए, तो मैं सबसे पहले समझा रहा हूं मीनिंग ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी एक नंबर है ए, अगर मैं लिख रहा हूं उसका ए स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए को आपस में 2 बार इंटू करना। बी स्क्वायर बी इंटू बी, सी स्क्वायर सी इंटू सी एंड सो ऑन। एक काम करते हैं, हम 1 से लेकर के 20 तक शुरू के जो नेचुरल नंबर्स है ना बच्चों, उनके स्क्वायर्स निकालते हैं और आपको ये याद भी रख लेना है। मैं तो 20 तक ही लिखवा रहा हूं, आगे फिर धीरे धीरे 30 तक आपको याद करने हैं। ठीक है, जितना याद रखोगे उतना जल्दी के आपको क्विकली आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। चलिए, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 2 2 जा होता है 4। अच्छा देखो, कई बार बच्चे गलत समझ जाते हैं, 2 2 जा नहीं है ये बच्चों, 2 2 जा नहीं है, 2 इंटू 2, ऐसे 3 2 जा नहीं करना है, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5। खुद को 2 बार इंटू करना है आपस में, ना कि ऊपर वाली संख्या से। 6 2 जा नहीं करना है, 6 6 जा। ठीक है, चलिए 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। यहां तक तो बच्चों नॉन स्टॉप गाड़ी चलती है। एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं 8th क्लास के बच्चों को 10 तक तो टेबल आने ही चाहिए। प्रॉब्लम होती है 11 का भी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती है 12 से, समझ में आ गया? तो 12 से आपको 20 तक जिसको टेबल आएंगे वो तो खटाखट कर लेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। चलिए 11 का टेबल, 11 11 सा होता है बच्चों 121, आप इंटू करके देख सकते हो। 12 12 सा होता है 144, 13 13 सा 169, 14 14 जा 196, 15 15 जा 225, 16 16 जा 256, 17 17 जा 289, 18 18 जा 324, 19 19 जा 361, 20 20 जा 400। बच्चों ऐसे आगे भी कर सकते हैं आप। तो होमवर्क है आपका 21 से 30 तक आप कर लेंगे और चेक करेंगे जो मैं लिख रहा हूं क्या वही आते हैं क्या। ठीक है, मैं जस्ट नोट कर रहा हूं, आप खुद निकाल के चेक कर लेना पूरा। ठीक है, तो कोशिश करना 30 तक याद हो जाए आपको। मैं 20 के आगे लिखवा रहा हूं। 21 का होना चाहिए 441, 22 का होना चाहिए 484, 23 का होना चाहिए 529, 24 का होना चाहिए 576, 25 का होना चाहिए 625, 26 का होना चाहिए 676, 27 का 729, 28 का होना चाहिए 784, 29 का होना चाहिए 841 और 30 का होना चाहिए 900। समझ में आ गया? अब 20 तक कोशिश कर लेंगे, याद रख लें। फिर मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और बताने जा रहा हूं स्क्वायर्स की। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारे स्क्वायर्स। अब मैं पहले मीनिंग समझा दूं स्क्वायर रूट का, फिर स्क्वायर पे वापस लौट के आएंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चलिए, तो भैया मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये तो पता लग गया कि हमने 4 का स्क्वायर कैसे निकाला। कैसे निकाला? 4 इंटू 4 16। तो मैं इस चीज को कॉपी करके यहां ले जा रहा हूं। 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 16 आ गया। अब हमको मीनिंग चाहिए स्क्वायर रूट किस चीज को बोलते हैं। ठीक, तो ये तो पता लग गया 4 का स्क्वायर 16 है। चलो सपोज मैं छुपा दूं, भूल जाओ, इधर का चीज गायब हो गया। भाई एक नंबर है, कोई 4 छुपा दिया मैंने, एक नंबर है, पता नहीं क्या नंबर है, स्क्वायर किया तो 16 आता है। समझ में आ गया? हालांकि ये तो काफी छोटा है तो जल्दी से गेस कर पाओगे, बड़े बड़े नंबर होंगे तो नहीं पता चलेगा, है ना? तो क्या प्रोसीजर है वो समझना। तो भाई एक नंबर है जिसको पता नहीं हमको, तो मैंने x लिख लिया और उसका स्क्वायर करने से क्या आता है 16 आता है, तो मुझे वो नंबर x निकालना है। तो ये जो पावर में 2 लगा है, इसको जब हम उस तरफ भेजते हैं ना बच्चों, तो ये इस निशान में बदल जाता है। इस निशान का मतलब होता है पावर का रेसिप्रोकल। देखो मैं या तो लिख दूंगा, देखो एक्स स्क्वायर बराबर 16 है ना, तो x इक्वल टू 16। इस पावर का क्या होगा? ये पावर उधर जाके रेसिप्रोकल में बदल जाती है, 2 का 1/2 हो जाएगा, 3 होगी तो 1/3, 4 होगा तो 1/4। और इस चीज को हम, पावर आधी होती है ना, आधी, अब जैसे मान लो पावर 2 है तो उस नंबर को 2 बार इंटू करना है, 3 है तो 3 बार करना है, आधा है तो आधा बार इंटू करना है। प्रॉब्लम? तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको, पावर को जब हम हाफ लगाते हैं तो इसके लिए ये साइन आता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। किसका साइन है ये बच्चों? जो चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट का साइन है। समझ में आ गया? अच्छा, अगर यहाँ पावर 3 होगी तो ये 1/3 जाएगा,
तो फिर 1/3 का सिंबल है ये लगेगा, तो ये यहाँ 3 लगा देंगे, 1/4 जाएगा, 1/5 जाएगा इस तरह। तो इसको तो बोलते हैं स्क्वायर के लिए यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट है ना तो यहाँ 2 नहीं लिखना, अदरवाइज बाकी क्यूब रूट है 3, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट एंड सो ऑन, समझ आएगा। तो जो भी पावर होती है उधर जाके 1 में जाती है और वो ऐसे निशान बदल जाता है। तो अगर 1/2 है तो एक्चुअल में यहाँ 2 होता है, 2 लिखने की आवश्यकता नहीं, मान लिया जाता है। 3 होगा तो पक्का लिखना, 3, 4, 5, 6 जो भी होगा, समझ में आ गया। चलिए तो ये हो गया स्क्वायर रूट, तो मैंने 2 हटाया, उधर 1/2 लगा, 1/2 को मैंने शो किया ऐसे, ये हो गया स्क्वायर रूट का निशान, ठीक है। तो यहाँ 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्क्वायर रूट। अब इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे फैक्टर्स, तुमको पता है 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा, मतलब प्राइम फैक्टरेशन करना है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा, जब तक 1 नहीं आ जाए। तो देखो ये कितनी बार 2 आया, 2 2 2 2 4 बार आया है ना, तो मैंने 16 की जगह लिख दिया 2 × 2 × 2 × 2। अब बच्चों स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, एक बार में 2 नंबर का जो पेयर है वो बाहर आके एक ही बार लिखना है, जोड़ा उठेगा हमेशा। तो अगर कोई भी अंदर फैक्टर 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो बाहर आके उसको क्या कर देना, एक ही बार लिखना है। तो जैसे 2 2 2 बार है ना ये, तो जब ये बाहर निकलेगा ना तो ये सिर्फ एक बार, जैसे होता है ना आप लोग कभी पानी पीने जाते हो, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो एक के साथ एक पीछे पूछ चली आती है, 2 बच्चे जाना पसंद करते हो, तो बस समझो एक 2 के साथ दूसरा भी जाना चाहता है बाहर, ये क्लासरूम ही समझ लो, जाएंगे तो 2 ही जाएंगे एक साथ, समझ में आ गया ना। तो ये 2 है, इकट्ठा मिलके ये बाहर एक ही बार लिखा जाएगा। ऐसे ये 2 है, जोड़ा बन गया, ये अकेला कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, और एक ही जैसे हो तो बाहर निकलेंगे। अब ये 2 के साथ 3 होगा तो जोड़ा नहीं बना, बाहर नहीं निकलेगा। सेम 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 5 5 7 7 तो बाहर निकलेगा, जोड़ा होना चाहिए, ठीक है। मान लो ये 2 3 बार होता है, 1 2 3, तो ये तो बाहर निकल जाता है, ये बेचारा पड़ा रहता है अंदर, समझ में आ गया। 2 के मल्टीपल से बाहर निकलेंगे, क्लियर है। तो देखो ये 2 बाहर आके एक बार लिख दिया, ये 2 बाहर आके एक बार लिख दिया, 2 2 से कितना हो गया 4। तो देखो मैंने बताया ना यहाँ जो नंबर है क्या आएगा 4, निकाल लिया ना हमने 4। तो ये तरीका है। तो 4 का स्क्वायर पता लगाना मतलब 4 × 4, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कौन सा नंबर है जिसको आपस में इंटू कर दूं तो 16 आ जाए, वो पता लगाना, स्क्वायर रूट निकालना 16 का, समझ में आ गया। तो 16 का स्क्वायर रूट निकालने का मतलब होता है विच नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ विल रिजल्ट इन गिविंग 16, क्लियर। तो हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया, 16 का कितना आया 4, तो मतलब 4 को 4 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 16। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, विच नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द रिजल्ट 16। तो लेट, तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे लिखेंगे, समझा ध्यान से, ये क्या बोला मैंने, विच नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कौन सा नंबर है, मान लो x है, जिसको खुद से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब x से किया जाए तो आंसर आ जाए 16। तो ये हो गया x² बराबर 16, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो x बराबर √16, फिर यही प्रोसीजर है, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द रिजल्ट, ये तो नंबर को x मान लेंगे, x × x सेम, x² बराबर सेम, x बराबर रूट लग जाएगा, रूट से बाहर निकालने का तरीका ये है, समझ में आ गया। ये थे बच्चों स्क्वायर रूट। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज, 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, ये कुछ हमारे नंबर्स आ गए बच्चों, 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में हमारे पास ये 10 नंबर है जो राइट साइड में लिखे हैं, इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। अब बीच के नंबर है 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये जो बीच के नंबर रह गए ये परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में नहीं आते, मतलब कोई भी ऐसा होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर निकालने पर वो संख्याएं आ जाए, जब ये आ जाएंगी। तो नंबर्स को हमने स्क्वायर निकालने के आधार पर 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, आइदर द नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर और इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 100 तक की गिनती में परफेक्ट स्क्वायर्स यही है, समझ में आ गया। अब हम इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना बच्चों, ये एंडिंग कहां से होगी, ये रब कर दूं मैं, चलिए समझ में आ गया। परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट, तो परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं बच्चों, अगर आप इनका फैक्टराइजेशन करोगे ना, जैसे मैंने भी किया था 16 का किया था, तो सारे जोड़े बाहर निकल जाएंगे, रूट खाली हो जाता है, बचता ही नहीं है, ठीक। अब मैं एक नॉन परफेक्ट ले लेता हूं, मैं सपोज मैं ले लेता हूं इनके बीच का नंबर 30 ले लूं, 30 के साथ देखते क्या होता है। हमारे पास एक नंबर है x का स्क्वायर, ये आता है 30, ये नॉन परफेक्ट लिया मैंने, तो मेरे को x निकालना हो तो रूट में 30 आ जाएगा। अब चेक करता हूं कि क्या होता है, 30 का प्राइम फैक्टर्स निकालें, 2 15 जा, 2 से नहीं जाएगा तो 3 5 जा, 5 1 जा, चलो 2 × 3 × 5, लो जी किसी का भी जोड़ा नहीं बना, ना तो 2 बाहर आएगा ना 3 ना 5, तो ये तो पड़ा रहेगा, ऐसे इंटू करना पड़ेगा वापस, √30 आने वाला है,
बाहर नहीं निकला तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहचान क्या हुई, समझ में आ गया। परफेक्ट स्क्वायर जो होता है ना, तो उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो रूट से सब कुछ बाहर आ जाता है, होल नंबर में आंसर आ जाएगा। जबकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो कुछ ना कुछ रूट में पड़ा रहेगा, सब कुछ बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा एक पैटर्न स्टडी कर लेते हैं हम। परफेक्ट स्क्वायर जो है ये वाले नंबर, इसका अगर हम आखिरी डिजिट देखें तो क्या क्या हो सकता है भाई। हमारे डिजिट्स मैथ्स में कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने ही तो होते हैं मैथ्स में डिजिट, 9 तक ही होते हैं। तो मुझे बताओ परफेक्ट स्क्वायर में जो यूनिट्स डिजिट है, लास्ट डिजिट, ठीक है, यूनिट्स डिजिट इन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। चलो भाई 1 हो रहा है, उसके बाद 2 और 3 देखो पूरी लिस्ट में नहीं है, देखो एंड में 2 और 3 पूरी लिस्ट में नहीं है, पूरी लिस्ट में नहीं है, तो 1 तो आ रहा है। उसके बाद क्या आ सकता है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, उसके बाद 4 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो 4 आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7 नहीं आएगा, पूरी लाइन में कहीं दर्शन नहीं होंगे, देखो 7 कहीं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना 7। फिर 8 भी नहीं आएगा, देखो पूरी लाइन में 8 नहीं है कहीं पे भी, तो 7 8 नहीं आ रहा। उसके बाद 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, और 0 आ रहा है, बिल्कुल 0 भी आ रहा है। बच्चों सिर्फ और सिर्फ ये वो डिजिट्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंत पे आते हैं। तो अगर तो एंडिंग इनसे हो रही है ना 0 1 4 5 6 और 9, तो परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर आखिर में इफ द नंबर एंड्स विद डिजिट, यदि कोई भी नंबर कौन से डिजिट से खत्म होता है, क्या बताया मैंने, 2, फिर 3, फिर 7 and 8, 2 3 7 8, then 8 is not a perfect square। क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट करके रखेंगे, समझ में आ गया। अगर तो इनसे खत्म होता है परफेक्ट स्क्वायर, इनसे हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर आपको मैं लिस्ट दे दूं नंबर की, जस्ट देख के बता सकते हैं खटाखट परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है नहीं है नहीं है। एक्सरसाइज में करेंगे, बाद में आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए ये तो था जानकारी किसके बारे में, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। अब वापस लौट के थोड़ी सी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दूंगा, इसको तो आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर्स को याद रखने का एक ट्रिक्स बता देता हूं, कुछ छोटी मोटी, आपकी बुक में नहीं है ये। चलिए मिटाऊं ये नोट कर लेंगे आप लोग बच्चों। तो याद रहा परफेक्ट स्क्वायर एंड किससे होगा, किससे नहीं हो सकता। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बच्चों, कई बार जैसे स्क्वायर्स पूछते हैं ना, बच्चों को पूछा कि भाई 14 का स्क्वायर बताओ। अब रटा तो होता है बहुत बढ़िया वाला, है ना, बट अब ध्यान नहीं रहता, बहुत सारी वैल्यूज याद आ रही है। अब 14 का स्क्वायर पूछा, ओ 144 था कि 169 था, अब कंफ्यूजन है भाई, आसपास की वैल्यू रटी हुई है हमने, बट ध्यान ही नहीं आ रहा कि 144 था कि 169 था, कौन सा था, हमको पता नहीं चल रहा है ना, कंफ्यूजन हो जाए तो क्या करें, कैसे पता लगे। ये तो पता कि पता नहीं 12 या 13 में से कौन सा किसका, गड़बड़ हो गया मामला। तो कभी भी ध्यान देना बच्चों, आखिरी जो डिजिट है ना यूनिट्स प्लेस पे, उसका स्क्वायर करके देख लेना। अब देखो जैसे ये तो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में ले लेते हैं। आखिरी में क्या नंबर लिखा है, देखो लास्ट में उस तरफ 1, तो 1 1 जा 1, तो ये 1 से खत्म होगा। 2 2 जा 4, ये एंड 4 से होगा। 3 3 जा 9, ये एंडिंग 9 से होगा। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, एंड में 6 आना चाहिए, 6 आ गया। 5 5 जा 25, लास्ट में 5 आएगा। 6 6 जा 36, लास्ट में 6 आता है, देखो 6। 7 7 जा 49, लास्ट में 9 आता है। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 0 को 10 मान लेना, 10 10 से 100, मतलब 00। समझ में आ गया। सिंगल जीरो का हमेशा 00 आएगा। तो बच्चों हम इजीली गेस कर सकते हैं अगर इसमें कंफ्यूजन। अब जैसे मान लो ये कंफ्यूज है ना, पता नहीं 13 का तो कौन सा है और 14 का कौन सा है, या 12 का कौन सा है और 13 का कौन सा है, ठीक है, या फिर 14 का। अब इसमें से जोड़े मिलाने हैं, तो सीधी बात है 2 2 जा 4, ये इसका ही है, ठीक है। 3 3 जा 9, ये इसी का ही है। 4 4 जा 16, कोई सा भी नहीं इनमें से। समझ में आ गया। तो इजीली हम इस प्रकार से पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया क्या, स्क्वायर रूट, ठीक। चलिए अब इंपॉर्टेंट जानकारी एक और बता दूं। कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है कि एक तो ये समझ में आ गया है ना, अब 20 तक मैंने आपको स्क्वायर्स बता दिए है ना, 20 तक आपको स्क्वायर्स बता दिए। अभी 20 के आगे और भी बहुत सारे नंबर से जिनके स्क्वायर्स बता दूं।
20 के आगे हम 5 5 के मल्टीपल में चलते हैं। किसके मल्टीपल में चलते हैं? 5 5 के मल्टीपल में। 20 के आगे 5 जोड़ा 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, then 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 एंड 100। बच्चों इसके भी स्क्वायर दनादन ध्यान से सुनेंगे, कितना आसान। ठीक है, एक ही बार में समझ जाओगे आप। चलो पहले मैं जीरो वाली संख्या की समझा दूं। जीरो वाली संख्या पहले तो 3 का स्क्वायर बोलना, 3 3 जा 9। भाई सिंगल ही डिजिट है ना शुरू में, तो 3 3 जा 9। जितने जीरो दिख जाए उसको जस्ट डबल कर देना। अगर एक जीरो है तो 2 लगा देना, 2 तो 4 लगा देना, 4 हो तो 8 लगा देना, 100 तो 200 लगा देना, सिंपल। चलो 40 का बोलो, 4 का स्क्वायर 16 00, 5 का स्क्वायर 25 00, 6 का स्क्वायर 36 00, 7 का स्क्वायर 49 00, 8 का स्क्वायर 64 00, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 00। अब यहां पे क्या करेंगे? 10 का बोलने की जरूरत नहीं है, 1 है ना अकेला, 1 का स्क्वायर 1 और 2 जीरो की जगह सिर्फ नंबर का करना है हमको, और जीरो तो डबल कर देना है। जीरो वाले क्लियर है मामला? चलिए अब मैं 5 वाले बता रहा हूं, बहुत आसान है, ध्यान से समझना बच्चों। 25 का स्क्वायर करना है बच्चों। शुरू में जो पहले डिजिट दिया है, क्या दिया? 2 पहले वाला, इसका अगला नंबर गिनती में अगला, ये अगला नहीं गिनती में। 2 के बाद क्या आता है मैथमेटिक्स में? ये इंटू कर लेना आपस में। 2 के नेक्स्ट नंबर जो गिनती में आता है 3, तो 2 3 कितना होता है? 6। और 5 का स्क्वायर बोलना है, तो मतलब सब में 5 है ना, तो लास्ट में तो 25 ही आने वाला है। तो दिमाग कहां लगाना है? इसको अगले नंबर से इंटू करना है। फटाफट बोले, चलो 3 का अगला 4, 3 4 जा 12 25, 4 का अगला 5 होता है, ये अगला नहीं गिनती में अगला, 4 5 जा 20 25, ये 5 का स्क्वायर है लास्ट में सब में। 5 का अगला नंबर 6, 5 6 जा 30 25, 6 का अगला 7 होता है, 6 7 जा 42 25, 7 का अगला 8 होता है, 7 8 जा 56 25, 8 का अगला 9, 8 9 जा 72 25, 9 का अगला नंबर होता है 10, 9 10 जा 90 25। बच्चों कितने सारे स्क्वायर से याद हो गए हमको, समझ में आ गया? तो 20 तक तो ये रहे। अब देखो ये 25 का है, ठीक। अच्छा 25 का यदि हमको ध्यान है तो ध्यान देना, 25 से पहले 24 और 26 इन दोनों में एग्जैक्टली 100 का अंतर है। ये 576 होता है, ये 676 होता है। तो ये दो स्पेशल नंबर से बहुत यूज होते हैं, 24 और 26, 24 एंड 26, 576 676, 100 का अंतर है, ठीक। चलो एक और प्रॉपर्टी बता दो, स्क्वायर समझ में आ गए बहुत सारे, ठीक। चलिए आपको मैं ओरल निकालना सिखा दूंगा और भी बहुत सारे। चलिए आगे किया जाए। अब मैं मिटा रहा हूं, चलो खूब सारे तो स्क्वायर हमको याद होगा है ना, 20 30 35 40 तक हो सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या करेंगे हम, सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों आपको कोई एक स्क्वायर याद है, सपोज मान लो आपको 16 का याद है। भाई 16 का स्क्वायर जो है ना वो कितना होता है 256, ये तो आपको याद है, और भूल गए 17 का। मतलब आपको कोई स्क्वायर निकालना है बट उसको याद नहीं है, लेकिन उसके पहले वाले नंबर का याद है, तो हम इजीली अगले नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर कोई स्क्वायर याद है नेक्स्ट नंबर का बहुत बहुत आसान है, ध्यान से समझना प्रॉपर्टी। हमको 16 का पता है और किसका निकालना है 17 का। तो देखो 16 का तो पता है 256 है, और 17 का हम निकालना चाहते हैं, ऐड कर लो 6 और 6 12 और 7 19, कैरी 1 5 6 7 8 और 2 और 2 89, ये आ गया। समझे क्या किया मैंने? जिसका पता है वो लिख लो और निकालना किसका है वो लिख लो, ठीक। चलो चेक करते हैं। 20 का पता है 400 है, 21 का नहीं पता है, पता लग गया। चलिए 21 का पता है 441 है, 22 का नहीं पता है, तो पता लग गया। ये देखो समझे क्या, इजी काम। तो अगर किसी भी एक का स्क्वायर आपको आता है, अगले का निकालना है बहुत आसान तरीका, जिसका आता है वो दोनों लिख लो और फिर किसका निकालना है वो लिख लो और ऐड कर लो, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये चीजें बुक में नहीं दी हुई हैं, आप अच्छे से करना, आपकी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए
अभी मैंने स्क्वायर समझा है बच्चों, ठीक है। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं बताने जा रहा हूं क्या है, इजी। और फिर सेकंड क्वेश्चन, आज हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट इन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमको स्क्वायर करना नहीं है, हमको बताना है वंस प्लेस पे क्या आएगा, ठीक। जस्ट मैं पहला बता रहा हूं, है ना। 81 का मान लो स्क्वायर करे, जो भी आंसर आएगा आखिर में क्या आएगा, 1 1 जा 1 ही आने वाला है, तो 1 लिखना है बस इसमें। सेकंड, दूसरा बोल रहा है 272 का स्क्वायर किया जाए तो लास्ट में क्या आने वाला है, यूनिट्स प्लेस पे 2 का स्क्वायर करो, 2 2 जा 4 आने वाला, 4 से खत्म होगा इसका स्क्वायर, बाकी जो भी है तो पूरा निकाल के दिखाना ही नहीं है, एंडिंग किससे होगी वो पूछ रहा है। 799 का स्क्वायर करना है, एंडिंग किससे आएगी बताओ, 9 का स्क्वायर बोलो, 9 9 जा 81, लास्ट में 1 आता है, समझ में आ गया। चलिए फोर्थ का 3853 का स्क्वायर करना है, 3 3 जा ये 9 से खत्म होगी। फिफ्थ 1 2 3 4 का स्क्वायर करना है, 4 4 जा 16, 16 कैसे लिखते हैं 1 6, तो लास्ट में क्या आएगा, यूनिट्स प्लेस पे 6 आएगा, 6 पार्ट, तो बस ऐसे ही शॉर्ट में लिखते जाना आपको, ठीक है। 2 6 3 8 7 का स्क्वायर, चलिए वंस प्लेस पे क्या आएगा, 7 का स्क्वायर बोलो, 7 7 जा 49, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 7th प्लेस पे बोलेंगे क्या आ जाएगा बताओ, 5 2 6 9 8 का स्क्वायर किया, 8 8 जा 64, एंडिंग किससे होगी, 4 से होगी। 8th में बोलो 9 9 8 8 0 का स्क्वायर, 0 0 जा 0, तो यहाँ तो 0 ही आने वाला है, ठीक है। 9th में बच्चों 1 2 7 9 6 का स्क्वायर, लास्ट में 6 है, 6 6 जा 36, फिर 6 से एंड हो रहा है, तो यहां आ जाएगा 6। और फाइनली बच्चों 10th वाला क्या है बताओ, सारे 5 है, 5 5 5 5 5 बच्चों 5 का स्क्वायर किया, 5 5 जा 25, अगेन ये किससे एंड होगा 5 से, तो हमने सबके यूनिट्स प्लेस लिख लिए, हमने बस आपको ये करना था, एग्जैक्ट आपको स्क्वायर नहीं निकलना था। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने कर लिया है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, तो आप लिख लेंगे यहाँ नंबर एंड यहाँ लिख देंगे यूनिट्स डिजिट इन, कॉलम बना लो चाहे तो, ठीक है। यहाँ लिख देंगे नंबर एंड यहाँ लिख देंगे यूनिट्स डिजिट इन इट्स स्क्वायर, स्क्वायर में यूनिट्स डिजिट, यहाँ लिख सकते हैं टाइटल में यूनिट्स डिजिट इन स्क्वायर। तो ऐसा पूरा ना करके आप बस ये एक एक डिजिट लिख सकते हो, समझ में आ गया। टाइटल बना लेना कॉलम, यहाँ तो लिख लेना नंबर एंड कॉलम बना करके ऐसा भी लिख सकते हो, तो ये एक तरफ लिख देना, ये इस तरफ लिख देना, ठीक है कि नहीं क्या। चलो बच्चों ये आ गया हमारा, रब कर दिया जाए इसको। सेकंड क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है बच्चों, हमको बहुत सारे नंबर दिए और पूछा कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैंने बताया था आपको जिसके एंड पे क्या क्या आ जाए, 7 आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए, लास्ट में 3 आ जाए, उसके बाद में 7 3 8 और एक और क्या नंबर था हमारा 2 2 3 7 8, ये नहीं आने चाहिए। अगर ये नंबर आ जाए 2 3 7 8 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। चलिए सेकंड वाला, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में रब कर देता हूं, तो रीजन के साथ देना है, ठीक है कि नहीं क्या। तो रीजन मैं आपको लिखा चुका हूं पहले भी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो एंड करते हैं किससे, तो सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है बताओ, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, रीजन बताना है। तो नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हमारे को क्वेश्चन नंबर 2 में, कह रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो कौन कौन से हैं, मैं लिख देता हूं। फर्स्ट वाला 1057, दूसरा 2 3 4 5 3, देखो 7 3, भाई ये किस किस से खत्म होने वाले हैं, 7 3 और 2 और 8, ये जो नंबर्स होते हैं ना इनसे एंड होने वाले, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो सारे इन्हीं से खत्म होंगे, देखना ध्यान से, ठीक है। और एक और चीज, अगर कोई नंबर 0 से खत्म हो रहा है तो 0 की संख्या इवन होनी चाहिए। 0 से खत्म हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि जो 0 से खत्म हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे देखो 100 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखो 2 0 है ना। 10 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये नहीं है क्योंकि ये की 0, तो 0 की संख्या इवन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा रीजन है हमारा, ठीक है। तो या तो ये डिजिट हो, ठीक है, एंड नंबर ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, इवन संख्या में होना चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा। तीसरा 7 9 2 8, देखो 8 आ गया, तो या तो ये डिजिट हो और या फिर हो क्या, ऑड नंबर ऑफ जीरोस,
यूनिट्स डिजिट। अगर इनके दर्शन हो जाएं, समझ में आ गया, या तो ये हो और या फिर टोटल नंबर ऑफ जीरोस एंड में ऑड संख्या में हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं माना जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्या बताओ, 2 2 2 2 2 2। फिर फिफ्थ क्या है बताओ, 6 4, 3 0 लगे, 2 होते तो हो जाता, 3 है। सिक्स्थ 8 9 7 2 2। सेवेंथ 2 2 2 0 0 0, देखो 3 0 हो गए। और एट्थ का क्या आ जाएगा, 5 0 5 0 5 0, देखो लास्ट में एक ही जीरो है, ठीक है। क्या लिख देंगे, एनी नंबर इफ एंड्स विद डिजिट्स 2 3 7 और 8 और it has odd number of zeros at the end is not a perfect square। ये हमारा रीजन है बच्चों पूरे ऑल इन वन का, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये या तो इनसे खत्म हो रहे हैं और जीरो है तो क्या है, इवन नंबर में नहीं है, क्लियर है। तो ये थे हमारे बच्चों 2 क्वेश्चंस, ठीक है कि नहीं क्या। अब इंपॉर्टेंट एक और सिंपल सी जानकारी है बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इजी, आप इजीली कर पाओगे, ये रब कर दिया जाए। चलिए तो उसका रीजन लिख लेंगे प्रॉपर। एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 किया ही हुआ हमने, यहां देख लेंगे। चलो बच्चों ये ऑड नंबर है, स्क्वायर किया ऑड आया, इवन नंबर है, स्क्वायर किया इवन, ऑड नंबर है ऑड, इवन नंबर है इवन, ऑड नंबर ऑड, इवन नंबर इवन, ऑड नंबर ऑड, इवन नंबर इवन। ऑड इवन तो पता है ना, इवन नंबर जो 2 के मल्टीपल्स हैं 2 के टेबल में आते हैं, एंड में उनके 0 2 4 6 8 आना चाहिए, और ऑड नंबर जिनके एंड में 1 3 5 7 9 आता है, ठीक है। तो हमने ये प्रॉपर्टी देखी बच्चों, इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होता है और ऑड का स्क्वायर क्या होता है, ऑड ही होता है, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, किनका स्क्वायर करने से ऑड आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, और दूसरा क्या है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, ठीक है। चलो अब हमको पहला दिया है बच्चों 431, इसका स्क्वायर करें तो देखो बस ऑड इवन बताना, देखो लास्ट में ये ऑड नंबर है ना, तो इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, ऑड आएगा। सिंपल प्रॉपर्टी यूज करना नहीं है स्क्वायर, ठीक है। 2 8 2 6 का ही बचेगा, स्क्वायर कर करके निकाल के देखेंगे ना, इवन है, इवन आएगा, ठीक है। थर्ड वाला बताओ, तो इन्होंने वैसे ऑड का ही पूछा, मैं सभी का बता रहा हूं, है ना। तो ऑड का एक तो फर्स्ट वाले में आएगा, ठीक है। फिर 7 7 7 9 7 7 7 9 का स्क्वायर कर देंगे, कैसा आएगा, ऑड। और 8 2 0 0 4, देखो इवन नंबर है बच्चों, इसका स्क्वायर कैसा आएगा, इवन। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन था किन संख्याओं का स्क्वायर ऑड है, तो एक तो इसका और एक इसका, तो हम लिख देंगे 431 एंड 7 7 7 9, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं squares of 431 and 7779 are odd। क्लियर है बच्चों। चलिए तो ये थे हमारे बच्चों शुरू के 3 क्वेश्चंस, ठीक है। आने वाले अगले क्वेश्चंस मैं आपको बाद में समझाऊंगा, तो इतना आप समझ के अच्छे से नोट कर लेंगे प्रॉपर्टीज, और कोशिश करेंगे 1 से लेकर के 30 तक आपको स्क्वायर्स याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। नोटबुक अच्छे से आप कंप्लीटली मेंटेन कर लीजिए। Till then, goodbye and thanks for watching.